तो आखिर ज्ञानवापी के सर्वे में कल जब पहले दिन शुरुआत हुई थी और उसके बाद दोपहर 12 बजे जब सर्वे खत्म हुआ तो उसके बाद सर्वे करने वाली टीम को वहां पर क्या क्या मिला, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि तहखाने में क्या मिला। 2 की जगह वहां पर 4 तहखाने मिले। पहले ये बात थी कि 2 तहखाने हैं, सुरंगनुमा 5वां तहखाना मिला जहां पर आज सर्वे करने वाली टीम जाएगी। त्रिशूल स्वास्तिक मिला है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं। प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां वहां पर मिली हैं, दिए रखने की जगह वहां पर मिली है, ये तहखाने में मिला है। नाग और स्वान की कलाकृति वहां पर मिली है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां हैं और आज सर्वे की टीम उस 5वें तहखाने तक जाएगी और 5वें तहखाने तक जाकर के वहां पर आस्था कौशिक हमारे साथ बनी हुई है और साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य एच एस रावत साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, कल हमने देखा कि जो 4 घंटे लगभग सर्वे चला, उसके बाद जो जानकारियां आई उसके बाद यह कहा गया कि कल्पना से परे है। आज फिर अब सर्वे होने जा रहा है, सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। क्या मानते हैं आप कि आखिर जो दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं अपने अपने, उसके बाद अब रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? करने की बात आपने कही है, इसमें सिर्फ दावा मैं हिंदू तरफ का ही बोल सकता हूं। उनका तो कोई दावा इसलिए बनता ही नहीं है क्योंकि साक्ष्य, प्रमाण और सर्वे, अगर सर्वे को अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जितना अभी आपका कैमरा दिखा रहा है, न्यूज़ 18 का कैमरा जो दिखा रहा है, जैसे कि पश्चिम की जो दीवार है, चौथी जो दीवार है, आज अगर उसका सर्वे होता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से वहां पर मगरमच्छ की जो मूर्ति मिली है, क्योंकि मूर्ति किसी मस्जिद में होना ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम बुत परस्ती को मानता ही नहीं है। वो तो कोई भी मूर्ति हो, चाहे बारह की मूर्ति हो, चाहे मच्छी मूर्ति हो, चाहे मीन मछली की मूर्ति हो, चाहे कोई भगवानों की मूर्ति हो, तो ये अनुपम जी इस बात को इंडिकेट करता है, निश्चित तौर पर इंडिकेट करता है कि पहले ये भगवान शिव का मंदिर था, उसको तोड़ा गया और इसके अंदर ये निर्देश थे कि जो टूटा हुआ सामान है उसी को इस मस्जिद में लगा दिया जाए, यानी पुराने माल को ही लगा दिया जाए, ऐसा इसमें भी है। रावत तो साहब, जो आप जी रावत जी, यहाँ पर कहा जाता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि 1947 के बाद कानून ये कहता है कि अगर मस्जिद मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी और अगर मंदिर बना है तो मंदिर ही बना रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर हम हिंदू भावनाओं की अगर बात करें तो कैसे इस बात को समझा जा सकता है, कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कि पूरे साल में एक दिन मिलता है चैत्र नवरात्र का, श्रृंगार गौरी में चौथे दिन पूजा करने का। हिंदू धर्म के साथ ये बहुत बड़ा मजाक, खिलवाड़ आप समझ सकते हैं कि अपने ही मंदिर, अपने ही देवी देवताओं की पूजा करने के लिए उनको साल में एक दिन का इंतजार करना पड़ता है। जी कंचन जी, आपने जो 91 के वर्शिप एक्ट की बात की है, ये सर्वे उसी एक्ट के तहत हो रहा है। उस एक्ट में ये कहा गया है जो जैसी स्थिति है उसी के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ साल में एक बार पूजा होती है, वहां नंदी जी की मूर्ति है, वहां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, वहां नमाज भी पढ़ते हैं, तो स्थिति एज इट इज है। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं ने ये मांग की है कि जो साल में एक बार हम पूजा करते हैं उसकी हफ्ते में या रोजाना पूजा करने की हमें इजाजत मिलनी चाहिए, और ये तो उस 91 एक्ट बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। फाजिल अहमद साहब, सवाल ये है कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां आई और कल जो सर्वे के बाद चीजें निकली हैं, एच एस रावत भी कह रहे हैं मस्जिद के अंदर तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। देखिए, सर्वे बंद लिफाफे में सील करके देना है कोर्ट को, और किसी भी मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं है। 4 किलोमीटर पहले ही सबको पैक कर दिया गया। तो सर्वे में क्या निकल रहा है ये किसी को पता नहीं। ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं कि ये निकला वो निकला। अभी 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होने दीजिए, फिर मालूम हो जाएगा कि क्या क्या निकला। सर 12 तारीख को भी आपकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि देख लेते हैं कोर्ट का फैसला क्या आता है, कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे, आप लोगों की यही मांग थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 1937 में डिमार्केशन हुआ है उस प्रॉपर्टी का, बाकायदा सिविल कोर्ट में केस चला है, और 1942 में इसका डिमार्केशन खुद सिविल कोर्ट ने बनारस ने किया है, उसको मस्जिद को जगह दी है।
और ये सब बातें मनगढ़ंत है, जब कोई जा नहीं रहा है, कोई मीडिया नहीं जा रहा। तो मतलब सर जो जो फोटोग्राफर ने जो जो कोर्ट के अंदर साक्ष्य पेश किए थे, तस्वीरों के जहां पर हम बात कर ले वहां पर कमल के निशान थे, फूलों की लड़ियां बनी हुई थी, देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे, वो सब झूठ है, आप ये कह रहे हैं? मस्जिद के बाहर मिल रहा है ना सब कुछ। अच्छा, मस्जिद के अंदर थोड़ी कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं है अंदर मस्जिद में। आज एक बार थोड़े सर्वे हो चुका है, 10 बार हो चुका है उसका। 10 बार इतिहासकारों की टीम बिल्कुल जाके बिल्कुल उसको फाजिल साहब, आचार्य देख एस एस रावत हम आपके पास आएंगे और आस्था के पास भी चलेंगे इसके बाद, ताकि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि 8:20 पर जो सर्वे शुरू हुआ है उसको अब 1 घंटा कुछ ही मिनटों बाद पूरा हो जाएगा। और कहां कहां पर वीडियोग्राफी हो रही है और सर्वे करने वाली टीम अब क्या तहखाने यानी कि सुरंगनुमा तहखाने तक भी पहुंचने वाली है कुछ ही देर में, वो भी अपडेट आपको देंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।